Hello everyone. Today we are going to explain chapter 1 Living and non-living things from science textbook Prachi Science in Life Today class 3rd. Let's begin the chapter Living and non-living things. Students, the world in which we live is very beautiful. There are many things around us. Students, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, राइट? और हमारे आसपास बहुत सारे थिंग्स हैं like trees, toys, cars, aeroplanes, rockets, computers, fountains, furniture, food, animals, etc. Students, have you noticed that all the things are not of the same kind? क्या आपने नोटिस किया है कभी कि ये सभी थिंग्स एक जैसे होते हैं? नो, some of them have life and some do not have. Things that have life in them are called living things. Things जिसमें लाइफ होती है ये कहलाते हैं लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के. थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स एंड थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. Clear? Now you can see a picture. Can you identify the living and non-living things in the above picture? In this picture, there are many living things like man, girl, animals, trees, plants. These are living things, and non-living things are water, soil, bench, dustbin, doll. Students, you can write any two of them, two living things and two non-living things in the given space. Now first is living thing. Living thing have life. Men, animals, trees, plants, insects, birds, reptiles, all are living things. ये सभी living things हैं क्योंकि they have life. Students, how do you know whether a thing has life or not? ये आप कैसे बता सकते हैं कि किसी थिंग में लाइफ है या नहीं? इसके लिए आपको कुछ फीचर्स को लर्न करना होगा जिससे कि आप लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंट को समझ सकते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन मूव. ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. सभी लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकती हैं. मैन एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड एलिफेंट वॉक और रन. बर्ड्स फ्लाई, fishes swim, snakes crawl, frogs hop or jump. Students, men और animals वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लाइक राइट. बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, फिश स्विम कर सकते हैं, एंड स्नेक्स क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, रैंक कर चलते हैं. फ्रॉग होप और जंप करते हैं. एनिमल्स मूव करते हैं अपने ऑर्गन्स की हेल्प से, लाइक लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी की हेल्प से एनिमल्स मूव करते हैं. प्लांट्स आल्सो मूव. क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? लेट्स सी हाउ प्लांट्स मूव. प्लांट्स लाइक क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन. प्लांट्स लाइक क्लाइंबर, क्लाइंबर प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, पी प्लांट. ये प्लांट्स क्लाइंब अप मीन्स ऊपर की ओर ग्रो करते हैं और इनको ऊपर की ओर ग्रो करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है. एंड क्रीपर प्लांट्स लाइक पंपकिन, वाटरमेलन, ये प्लांट्स ग्राउंड पर ग्रो करते हैं मीन्स नीचे ज़मीन पर ग्रो करते हैं. और सनफ्लावर अपने फेस को सन की ओर टर्न कर लेता है. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से प्लांट्स आल्सो मूव. प्लांट्स भी मूव करते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर. ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स. All plants and animals
एयर में ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑक्सीजन को इन मीन्स अंदर लेते हैं और गिव आउट मीन्स बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं किसके थ्रू? उनके लीव्स पर, जो उनके पत्ते हैं उनके ऊपर टाइनी होल्स होते हैं, उनके थ्रू प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं किसके थ्रू? अपने लंग्स के, गिल्स के, स्किन या एयर होल्स के थ्रू एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, जनरली ये एनिमल्स अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लैंड एनिमल्स अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लाइक हॉर्स, डॉग, एलिफेंट। एंड एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, लाइक फिश। एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, ये एनिमल्स अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, गिल्स एंड ऑल्सो स्किन। फ्रॉग जो कि वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकता है और ये ब्रीथ करता है अपने लंग्स, गिल्स या स्किन के थ्रू। इसके साथ ही एंड्स अपने एयर होल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। Food helps living things to grow. Plants prepare their own food with the help of air, water, and sunlight. Animals depend on plants for their food. Animals get their food from plants or other animals. Students, all living things, सभी living things को food की नीड होती है, आवश्यकता होती है। क्यों? To live and to grow. Plants अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से। प्लांट किसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, मीन्स बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ये कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को अपना प्रे बनाते हैं, शिकार करते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो भी करते हैं। लेट्स सी हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, दे ग्रो एंड चेंज their shape and size as they get older. After a certain period of time, they die. A seed grows into a seedling and gradually to a big tree. The egg of a butterfly changes into a caterpillar and then to an adult butterfly. Students, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। उनकी शेप एंड साइज में धीरे धीरे चेंज हो जाता है। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनके साइज और शेप चेंज हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ये डाई भी होते हैं, मीन्स समाप्त भी हो जाते हैं। एक सीड मीन्स ट्री कैसे ग्रो करता है? इसकी फर्स्ट स्टेज होती है सीड। सीड के बाद ये चेंज हो जाता है सीडलिंग में या सैपलिंग और ये बेबी प्लांट बन जाता है। बेबी प्लांट के बाद ये चेंज होता है इन अ बिग ट्री। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग स्टेज क्या है? एग्स ऑफ बटरफ्लाई। आफ्टर इट बिकम्स इन अ कैटरपिलर। आफ्टर दैट इट चेंज इनटू प्यूपा एंड एट लास्ट इट बिकम एडल्ट बटरफ्लाई। लास्ट में क्या बन जाता है? एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। A human baby grows into a young boy or girl and becomes an adult man, woman. So all plants and animals grow. Students, you can see in this example a baby boy, a young boy, it change into an adult man.
So we can say all living things grow. Plants and animals also grow. Next feature is living things can feel. क्या living things feel कर सकते हैं? Let's see. Man, animals and plants all can feel. But men and animals feel differently from plants. Man, animals and plants ये सभी फील कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो फील करते हैं वे डिफरेंट होते हैं। किससे? मैन एंड एनिमल से। ये इनकी जो फीलिंग है वो डिफरेंट होती है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स के साथ ह्यूमन बींग्स मीन्स मैन फील करते हैं किसकी हेल्प से? अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से फील करते हैं। लाइक सेंस ऑर्गन्स आर आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये हैं सेंस ऑर्गन्स जिसकी हेल्प से मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील व्हेन सडनली अ पिन प्रिक्स योर हैंड? आपके हाथ में अगर एक पिन चुभ जाती है तो आप क्या करेंगे? यू फील द पेन एंड इमीडिएटली मूव योर हैंड, राइट। आपको पेन होगा, आप पेन फील करेंगे और अपने हाथ को तुरंत ही वहाँ से हटा लेंगे। नाउ एनिमल्स आल्सो फील पेन और लव। एनिमल्स भी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू केयर्स योर पेट डॉग, इट लिक्स योर हैंड्स, इट लिक्स योर हैंड एंड वेग्स इट्स टेल। आप अगर अपने एनिमल पेट डॉग की केयर करते हैं तो ये क्या करता है? फील करता है उसको और आपको आपके हैंड को लिक करता है और अपनी टेल को हिलाता है। प्लांट्स आल्सो फील। स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी फील करते हैं। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट को टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। मिमोसा प्लांट को क्या कहा जाता है? टच मी नॉट, क्योंकि जैसे इस प्लांट को हम टच करते हैं इसके जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉप्स मिस गिर जाते हैं टच करने से, इसलिए इस प्लांट को क्या कहा जाता है? टच मी नॉट। टच करते इसके लीव्स गिर जाते हैं। सनफ्लावर क्या करता है? अपने फेस को सन की ओर टर्न कर लेता है। लोटस अपनी पेटल्स को, अपनी पंखुड़ियों को रात के समय, नाइट के समय क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। तो ये प्लांट्स भी फील करते हैं, राइट। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। All living things, including man, animals and plants, produce their own kinds. सभी animals, plants और man, सभी living things क्या करते हैं? reproduce करते हैं। ये अपने जैसे ही दूसरे प्लांट को, दूसरे एनिमल को या दूसरे ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है, राइट। ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। बेबी को बर्थ, जन्म देते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स। अदर बॉडी पार्ट्स मीन्स प्लांट्स को हमें ग्रो करना है तो हम उसके सीड यूज़ करते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए। लाइक मनी प्लांट, रोज़ प्लांट के स्टेम को आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स ग्रो करने के लिए। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या समझा कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, दे कैन मूव, दे ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड, राइट। हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। ये अपने आप मूव नहीं कर सकते। क्या टेबल आपके पास है या कोई बुक है कि अपने आप ये मूव कर लेगी? नो। दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ इन और फूड टू ईट। ना, नॉन लिविंग थिंग को
ना तो फूड चाहिए खाने के लिए और ना ही इनको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है, राइट। थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, रॉक्स, फर्नीचर, टॉयज, स्टोन्स, स्टार्स एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि ना तो ये फील करते हैं ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या टेबल अपने जैसा कोई टेबल रिप्रोड्यूस कर सकती है? नो। So friends, these are non-living things. Have you ever seen a chair that moves by itself? Or have you ever seen a stone that eats food or drinks water by itself? क्या आपने देखा है कोई नॉन लिविंग थिंग, टेबल, चेयर अपने आप मूव करती है, या कोई स्टोन है, पत्थर है, या कोई बुक है अपने आप पानी पी लेता हो या कुछ खा लेता हो अपने आप? क्या पानी पीना या खाना, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल है इनके साथ? नो, नॉट पॉसिबल। सो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं और कुछ नेचुरल भी होते हैं। लेट्स सी, all non-living things are either man-made or natural. Things which are made by man are called man-made non-living things. Things which are not made by man are called natural non-living things. Yes friends, two types की things होती हैं non-living things, two types के होते हैं man-made and natural. man-made non-living things होते हैं जो कि मैन के द्वारा बनाई गए हैं, लाइक टेबल, चेयर, बुक, ये मैन के द्वारा बनाए गए हैं। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि मैन के द्वारा नहीं बनाए गए, दीज आर नेचुरल, लाइक सॉइल, वाटर, सन, एयर, दीज आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। फर्नीचर, हाउस, शूज, क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड रोड्स, दीज आर man-made non-living things. Clear topic? Okay students, now your chapter is completed, जिसमें आज हमने समझा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। नाउ एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स फूड टू ग्रो? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसको ग्रो होने के लिए फूड की नीड होती है, आवश्यकता होती है। आंसर इज सी पार्ट, बर्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स स्टोन, पेपर या बोट को फूड की नीड नहीं होती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बर्ड इज लिविंग थिंग जिसे फूड की नीड होती है, राइट। नंबर 2, नोज, लंग्स, गिल, स्किन और एयर होल्स आर ऑर्गन्स ऑफ। आपको बताना ये ऑर्गन्स के जो नेम गिवन है, ये ऑर्गन्स किस में हेल्प करते हैं? ब्रीथिंग में, रिप्रोडक्शन में, एग्जर्शन में या डाइजेशन में? आंसर इज ब्रीथिंग, सांस लेने में। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ग्रोथ? किसमें ग्रोथ नहीं होती? आंसर सी, क्योंकि ए टेडपोल, इसमें ग्रोथ होती है। फ्रॉक का, बेबी फ्रॉक आप कह सकते हैं टेडपोल को। स्मॉल प्लांट में ग्रोथ होती है, राइट। एंड अर्थवॉर्म में भी ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स आंसर है सी, फ्लावर इन द वास, फ्लावर पॉट में जो फ्लावर रखा हुआ है उसमें ग्रोथ नहीं होती। 4th, प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज, एयर, वाटर, सनलाइट। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को अपने फूड बनाने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट तीनों की नीड होती है। तीनों की हेल्प से ही प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल थिंग? इसमें से कौन सी थिंग नेचुरल थिंग नहीं है? यस, कार इज द करेक्ट आंसर। स्टार्स नेचुरल है, सॉइल नेचुरल है, सन भी नेचुरल है। सो आंसर इज सी पार्ट, कार। नंबर 6, अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग इज ब्रिज। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग क्या है? ब्रिज है, जिसे मैन ने बनाया है। माउंटेन्स नेचुरल है,
रॉक नेचुरल है, रिवर भी नेचुरल है, रिवर मीन्स नदी। नाउ बी, पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके आंसर स्टूडेंट्स आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। नाउ सी पार्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, प्लांट्स दैट शो मूवमेंट आर sunflower and mimosa. Number second, animals that breathe through lungs. Animals जो lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं, dog and horse. यहाँ आप any two and land animals के नेम लिख सकते हैं। नंबर थर्ड, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर टेबल एंड कंप्यूटर। नंबर फोर, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर वाटर एंड सॉइल। नाउ स्टूडेंट्स, quick assignment, A part, tick the correct statement and cross the wrong one. First, all living things are natural. Correct. Number 2, plants breathe through gills. No, incorrect. क्योंकि plants gills के थ्रू breathe नहीं करते, animals करते हैं। Number 3, plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. No. Number 4, plants reproduce from seeds. Yes. Number 5, flowers in a vase are living things. No, these are non-living things. Now, part B, fill the blanks with appropriate words given in the box. Number first, snake lays eggs. Number 2, plants breathe through the tiny holes on their leaves. Number 3, animals have sense organs to feel. Number 4, plants prepare their own food. Number 5, animals get energy from the food they eat. Now C part, match the following column A with column B. Number first, limbs and wings. Limbs and wings, organs of movement. Lungs with gills, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि लंग्स एंड गिल्स क्या हैं, ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं, राइट। अब बेंच इन अ पार्क, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है, पार्क में रखा हुआ बेंच। अब बटरफ्लाई ऑन अ फ्लावर, लिविंग बीइंग, राइट। रॉक्स एंड मिनरल्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन नेचुरल हैं। Now D, unscramble the following words with the help of clue given below. स्टूडेंट्स आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है एंड रिटर्न में आपको क्लू भी दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग दैट शाइन्स एट नाइट, मून। अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग विद 2 हैंड्स, क्लॉक। क्लॉक के 2 हैंड्स होते हैं और ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है, राइट। अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग दैट गिव्स इट्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स, सन। सन क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है जो कि सभी को अपनी एनर्जी देता है। नंबर 4, अ लिविंग बींग दैट गिव्स लाइफ टू ऑल बाय गिविंग ऑक्सीजन। लिविंग बींग है जो लाइफ देता है सबको अपनी ऑक्सीजन के द्वारा। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो यह है प्लांट। नंबर 5, अ नॉन लिविंग थिंग विद 4 लेग्स। आपको बतानी एक नॉन लिविंग थिंग जिसके 4 लेग्स होते हैं, मीन्स टेबल। नाउ पार्ट बी, क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डू वी गेट योर फूड? आंसर, वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। नंबर 2 क्वेश्चन, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट ब्रीथ through gills. Answer, fish and frog. क्योंकि aquatic animals ही अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मीन्स वाटर एनिमल्स। नंबर 3, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड? आंसर, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्वेश्चन 4, हाउ डू ह्यूमन्स ब्रीथ? Human breathe in oxygen and give out carbon dioxide through their lungs.
Question 5. Why must living things eat? Answer. All living things need food to live and grow. Students, now your chapter is completed.